सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। जिन्होंने अपने मन की निर्विकल्पता को प्राप्त करते हुए कर्मों को निर्धूत कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे उन अनंतानंत सिद्ध भगवंतों को प्रत्येक व्यक्ति नमस्कार करता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन के सभी विकल्प दूर किए, तभी उन्होंने उस निर्मलता को प्राप्त किया। और वही मन की निर्मलता हमारी आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे उस आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तत्पर रहता है, लेकिन मन का विकल्प यदि दूर नहीं हो रहा है तो आपका सारा का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। और उसकी मन की निर्विकल्पता को प्राप्त करने का हम सभी को परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के समीचीन विकल्प प्रश्न का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में। और वही जब हमारे विकल्प का सम्यक समाधान हमें प्राप्त होता है तो वह हमारे मन को एक सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी द्रव्य लेस्या मोक्ष मार्ग में बाधक है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सतनाम सागर जी महाराज की जय। जो कसायों से अनुरंजित परिणाम हुआ करते हैं, उस कसायों से अनुरंजित मन के परिणामों को ही आचार्य भगवंतों ने लेशा यह संज्ञा प्रदान की। और यह जो लेशा है वह पूर्ण रूप से दो प्रकार की होती है, यह समझने की आवश्यकता है। एक भावलेशा है और एक द्रव्यलेशा। जो अंतरंग भावों की परिणति है वह भावलेशा कही जाती है, और वही जब अंतरंग भावों की विशुद्धि से अन्यथा जो बहिरंग रूप से जो परिणति की परिणामों की और शरीर के वर्ण रूप परिणति देखने में आती है, उसे ही हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में द्रव्यलेशा समझना होगा। सामान्य परिभाषा अगर हम समझे या सामान्य शब्दों में इसे समझे तो जो शरीर का रंग है उसे द्रव्यलेशा कहा जाता है, और जो भावों का रंग है, परिणामों का रंग है, उसे भावलेशा कहा जाता है। लेशा का संक्षेप में अर्थ रंग है। तो जो कि उन लेशाओं को 6 प्रकार से विभाजित किया गया है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, उसमें से 3 लेशा शुभ कही जाती है और 3 लेशा अशुभ कही जाती है। उसमें जो मोक्ष मार्ग के लिए लेशाओं का प्रकरण प्रयोजनभूत हुआ करता है, वह मात्र और मात्र भावलेशा का ही प्रकरण महत्वपूर्ण हुआ करता है। क्योंकि द्रव्यलेशा कैसी भी क्यों न हो, चाहे वह कृष्ण, नील, कापोत रूपी अशुभ लेशा हो, चाहे शुक्ल, पीत, पद्म रूपी शुभ लेशा क्यों न हो, शुभ रंग क्यों न हो, वह विवेकपूर्वक ही वहाँ मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है कि नहीं है, इसका निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर भावों की बात करें या भावलेशा की बात करें तो अशुभ लेशा मोक्ष मार्ग के लिए भावलेशा रूप कार्यकारी नहीं हो सकती, पर वही अगर लेशा यानी रंग द्रव्यलेशा रूप है, जो कि शरीर के रंग रूप स्वीकार किया जाता है, उसका किसी भी प्रकार से मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण में कोई भी प्रयोजन नहीं हुआ करता। क्योंकि आत्मा का कल्याण शरीर से नहीं अपितु जीवों के स्वयं के अंतरंग भावों से ही होता है। परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की अशुद्धि पर ही उनका मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग तय हुआ करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से जो अशुभ द्रव्यलेशा है चाहे शुभ द्रव्यलेशा है, उनका मोक्ष मार्ग में कोई भी किसी भी प्रकार से स्थान हुआ ही नहीं करता। ये साथ में अवश्य ध्यान रखें कि अगर द्रव्यलेशा कार्यकारी होती ही होती तो आज तक कोई भी तीर्थंकर भगवान भिन्न लेशा वाले मोक्ष जाते हुए देखे ही नहीं जाते। जैसे कि वर्तमान की 24वीं में अगर आपने उन लेशाओं के निमित्त से यानी शरीर के रंगों के निमित्त से भगवंतों के वर्गीकरण विभाजन को अगर पढ़ा होगा, समझा होगा, तो वहाँ पर 2 तीर्थंकर भगवान लाल वर्ण के थे जिनकी द्रव्यलेशा रक्त वर्ण की थी, लाल थी जिनका शरीर रक्त वर्ण का था। किन्हीं तीर्थंकर भगवंतों का काला, हरा आदि भिन्न भिन्न जब उनके द्रव्यलेशा थी तो उनको तो फिर भगवान तीर्थंकर बनना ही नहीं चाहिए था। पर ऐसा किंचित भी नहीं है। द्रव्यलेशा कोई भी कैसी भी क्यों ना हो, पर उसके कोई प्रकार से मायने नहीं रखे जाते मोक्ष मार्ग में, आत्म कल्याण में। इसलिए द्रव्यलेशा का मोक्ष मार्ग में, आत्म कल्याण में किसी भी प्रकार से कोई भी कारण, कोई भी निमित्त हुआ ही नहीं करता। सामान्य रूप से भले ही द्रव्यलेशा कोई हो, पर भावलेशा वहाँ जरूरी हुआ करती है। शुभ भावलेशा से ही जीव अपना आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की पूरी संभावना हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयंत जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न पानी छानने को लेकर है। पानी को छानने को लेकर अलग अलग विधियां हैं, और पानी छानने का जो हमारा उद्देश्य है वो जीव हिंसा को बचाना है। परंतु मैंने अक्सर लोगों को देखा है
कि पानी छानते हैं पर बिलछाई नहीं देते। कुएं के पानी का भी आप लोग इसलिए श्रवण पालन करते हैं क्योंकि ताकि पानी छानने के बाद जीवाणु उसमें वापस डाल सकें। परंतु मैंने देखा है कि चौके में चौका लगने के बाद पानी को यथास्थान नहीं पहुंचाया जाता, तो उसमें श्रावक को क्या दोष लगता है और साधु को क्या दोष लगता है? कृपया सम्यक समाधान दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो भी जल का प्रयोग श्रावक करता है, चाहे स्वयं के प्रयोग के लिए करे, चाहे किसी मुनिराजों के आहारचर्या आदि के निमित्त से क्यों न करे, पर प्रत्येक समय उसको उस पानी को छानकर प्रासुक करके ही प्रयोग करने की आवश्यकता है। श्रावक भले ही अपने लिए प्रासुक ना भी करे, पर वह श्रावक को स्वयं के प्रयोग के लिए उसे छानना आवश्यक ही हुआ करता है। उसी प्रकार से साधु के किसी भी चौके आहारचर्या आदि के निमित्त से या कमंडल में भी भरने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जा रहा है, तो पूर्ण रूप से वह प्रासुक करने के पूर्व छना हुआ होना परम आवश्यक हुआ कर। पर छानने की जो विधि आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है, उस विधि का भी ध्यान उन श्रावकों को रखने की आवश्यकता है। जैसे पानी को छानने के लिए दोहरे मोटे कपड़े का प्रयोग करना, उसका आकार जिस बर्तन में पानी छाना जा रहा है कम से कम उससे दुगना वह कपड़ा होना चाहिए, मोटा इतना होना चाहिए कि वह सूर्य की किरण उस कपड़े से आर पार ना हो, इतना मोटा कपड़ा दोहरा करते हुए वह बर्तन के दुगने आकार का, इस प्रकार से जब वह पानी छाना जाता है तभी वह पानी छना स्वीकार किया जाता है। साथ में एक बात ये भी ध्यान रखें कि इतना विवेक से छानने के बाद भी अगर वह पानी की विलछानी यथास्थान नहीं पहुंची है, तो वह पानी पूर्ण रूप से अनछना ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि मात्र कपड़ा लगाकर उसे पानी को छान देना, इतना ही छनने की या पानी प्रयोग करने की विधि श्रावकों के लिए नहीं कही है। पूर्ण रूप से उसे यथास्थान विलछानी को पहुंचाना, यानी जिस कुएं से पानी लाए है उसी कुएं में उसकी विलछानी पुनः पहुंचाना, वही पूर्ण रूप से उसका छना हुआ स्वीकार किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे अन्य भी स्रोत वर्तमान में प्राप्त होते हैं, चाहे नल का हो, बोर का हो, चाहे बरसात का पानी क्यों ना हो, उनका यथास्थान विलछानी होना संभव नहीं होने के कारण से ये परम सत्य समझे कि उन पानियों का प्रयोग श्रावकों को स्वयं के लिए ही नहीं करना चाहिए, फिर तो साधुओं के लिए उनका आहारचर्या आदि के निमित्त से प्रयोग करना किसी भी प्रकार से उचित हो ही नहीं सकता। रही बात उस ऐसे पानी के प्रयोग करने के उपरांत जो दोष लग रहा है, उसका दोष पहली बात तो पूर्ण रूप से उन श्रावकों को ही लग रहा है जो इसका अविवेक से प्रयोग कर रहा है, क्योंकि आपने तो मुनिराजों के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि आदि कहते हुए आपने उनके लिए वह भोजन पानी आदि चला दिया है। और ये अवश्य ध्यान रखें कि सबसे पहला और सबसे बड़ा दोष उन श्रावकों का ही होता है। आपने शुद्धि बोली और शुद्धि मात्र बोलने के लिए बोली, वास्तविकता वहाँ शुद्धि नहीं थी, इसलिए सर्वथा पूर्ण रूप से दोष श्रावकों को लगेगा ही लगेगा। पर साथ में आगम की सूक्ष्मता, अहिंसा की सूक्ष्मता समझते हुए ये विशेष ध्यान रखें कि कुछ अंशों में उनका दोष साधु को भी लगेगा, क्योंकि उसका प्रयोग साधु के लिए ही आपने किया है, श्रावकों ने किया। अगर ऐसा नहीं होता तो जो श्रावकों के निमित्त से 16 उद्गम उत्पादन आदि दोष मुनिराजों के उस ऐष्णा समिति में लगते हैं, तो वह तो फिर उनको दोष लगना ही नहीं चाहिए था, प्रायश्चित ही नहीं लेना चाहिए था। वो तो फिर श्रावक ने शुद्धि बोल ली, साधु का काम हो गया, ऐसा सर्वथा नहीं होता। सबसे बड़ा दोष तो उस श्रावक का है जो गलती कर रहा है, पर भले ही साधु को इस विषय में ज्ञात हो, अज्ञात हो, जानता हो या नहीं जानता हो, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, कहीं ना कहीं उन्होंने उसका प्रयोग किया है। और प्रयोग करते समय उन्होंने भले ही श्रावकों पर विश्वास रखते हुए उनके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्धि की सुनने पर विश्वास करते हुए वह ग्रहण भी क्यों ना किया हो, पर यह अवश्य समझे कि कुछ ना कुछ अंशों में साधु को भी दोष लगता है, क्योंकि जो ऐष्णा समिति के दोष
दोषों में 16 दोष श्रावकों आश्रित कहे गए हैं, जिसका मुनिराज प्रायश्चित लेते हैं, या ऐसे दोष मिलने पर वह उस स्थान को, चौके को या गृहस्थ के घर को छोड़कर अन्यत्र पहुंचते हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि कुछ अंशों में साधु को भी उसका दोष अवश्य लगता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि छने हुए पानी का प्रयोग ही श्रावक स्वयं के लिए और मुनिराजों के चौके या कमंडल आदि भरने के लिए भी करे, तो ही वह आपके लिए, श्रावकों के लिए भी और साधुओं के लिए भी दोष से निर्मूलन करने के लिए या दोष से रहित होने के लिए निमित्त बन सकता है। अन्यथा दोनों भी दोषी होते रहेंगे और दोनों को भी भले ही कुछ अंशों में कम अधिकपना होगा, पर पाप दोष अवश्य ही दोनों को लगेगा, क्योंकि जाने अनजाने दोष लगते हैं, उसका ही मुनिराज प्रति समय प्रतिकरण प्रायश्चित आदि के माध्यम से शोधन करते हैं। इसलिए सर्वाधिक दोष श्रावकों का ही है, गलती श्रावकों को ही सुधारनी होगी, क्योंकि इतनी खोजबीन साधु नहीं कर सकता। चौके में पहुंचकर ये नहीं पूछ सकता कि भाई पानी छाना है तो आप विलछानी डाल के आए कि नहीं, कौन से कुएं से लाए थे, कहाँ डाला। ये पूछना उस समय पर संभव नहीं होने से वह पूर्ण रूप से दोष सर्वाधिक श्रावकों का है, पर कथनचित उनके अज्ञान से भी हुआ है, जो कि ऐष्णा समिति, अहिंसा महाव्रत आदि आदि मुनिराजों के ही हुआ करते हैं। इसलिए कथनचित उनको भी दोष लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती माधुरी जैन, सायगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे कि आजकल वेदी के सामने टाइल्स लगने लगे हैं और उस पर श्री जी का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो श्रावकों के चरण पड़ते हैं, उसके नीचे श्री जी की मूर्ति दिखाई देती है, तो उसमें क्या दोष लगता है? नमस्ते। सुंदरता की दौड़ में और भौतिकता की चकाचौंध में आज प्रत्येक व्यक्ति ये विवेकहीन हो रहा है कि उसे कौन सा कार्य कहाँ पर किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे मंदिरों में वेदी के सामने, वेदी के आगे और कई सारे स्थानों पर तो वेदी आदि पर भी जो टाइल्स लगाते हुए बहुत चिकनी और बहुत सुंदर वहाँ दीवार हो या भूमि बनाई जाती है, वह पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में अनुचित ही है, उचित है ही नहीं है। क्योंकि जितना चिकना फर्श बनाया जाएगा, चाहे वह टाइल्स के माध्यम से हो, चाहे वर्तमान में जो सुंदर सुंदर मार्बल्स आदि के पीस आते हैं, या कई सारे स्थानों पर दर्पण आदि भी, कांच के टुकड़े आदि भी लगाए जाते हैं, तो उन सभी निमित्तों से ये अवश्य समझे कि ये कार्य करना उचित हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा किया गया है, या टाइल्स लगी हो, चाहे मार्बल हो या कांच आदि भी लगी हो, उसमें जो भी प्रतिबिंब पड़ता है और उस प्रतिबिंब पर किंचित भी किसी श्रावक का पैर पड़ रहा है, भले ही वो जान के अनजाने में किसी भी प्रकार से पड़ा हो, पर उसकी अभिनय होने के निमित्त से नियम से वह श्रावकों को दोष लगेगा ही लगेगा। साथ में ये भी ध्यान रखें, जिसका पैर पड़ रहा है उसको तो दोष लग ही रहा है, उसने तो अभिनय की ही है, पर जो उसके लिए अभिनय करने के लिए निमित्त बन रहा है, यानी जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने उस टाइल्स लगाने के लिए द्रव्य दी है, या जो व्यवस्थापक आदि भी है, उनको भी उसके निमित्त से अवश्य ही दोष लगेगा, क्योंकि उनको इस विषय का ज्ञान होना आवश्यक था। आपने ऐसा कार्य किया है जिसके निमित्त से अन्य श्रावक उन पर पैर रखते हुए भगवान की प्रतिमा के प्रतिबिंब की अभिनय करते हैं, तो नियम से उसको करने वाले को भी, करवाने वाले को भी, उसकी अनुमोदना करने वाले को, उसके द्रव्य के पुण्यार्जक बनने वालों को भी पूर्ण रूप से दोष लगेगा। किसी प्रकार से उससे वह दोषों से, पापों से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि शायद पुराणों की घटना आपने पढ़ी होगी, चक्रवर्ती ने मात्र पानी पर नमोकार लिखा था, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई अक्षर बचे नहीं थे, पर फिर भी उसकी अभिनय, पैर रखने से, अभिनय होने से वह नरक गति तक पहुँचा था। तो यह अवश्य समझे कि भले ही अभिप्राय पैर रखने का, अभिनय करने का नहीं भी हो, पर किसी प्रकार से अगर उस चिकने फर्श में, टाइल्स में या प्रतिबिंब पर पैर रखा जा रहा है, या अन्य भी किसी प्रकार से अभिनय, अवहेलना हो रही है, तो नियम से उसका दोष सभी को लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि सिंघई, सायगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि
अर्धमागधी भाषा में खिरी थी। क्या सभी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि अर्धमागधी भाषा में ही थी? क्या अलग अलग भाषाएं थीं? क्या ये अर्धमागधी भाषा महाभाषाओं और भाषा में आती है? नमोस्तु महाराज जी। भगवान के दिव्य ध्वनि के विषय में आगम में मुख्यतः से 2 प्रमाण प्राप्त होते हैं और उन दोनों प्रमाणों को हमें विवेकपूर्वक और अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। किन्हीं आचार्य भगवंतों का यह अभिप्राय है कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वह अनक्षरी यानी किसी भी अक्षरों का भाषा का प्रयोग ना करते हुए वह खिरती है। ओष्ठ, तालु, कंठ आदि का कोई भी परस्पंदन ना होते हुए सर्वांग से उनकी वाणी खिरती। किन्हीं आचार्य भगवंतों का ये कहना है कि उनकी दिव्य ध्वनि मात्र उनके मुख से ओंकार ध्वनि के माध्यम से खिरती है और भिन्न भिन्न प्रकार से जो भिन्न भिन्न प्रकार के देव होते हैं वहाँ उस समोसरण का अतिशय ऐसा होता है कि उस समोसरण के निमित्त से वे देव वहाँ पर उस दिव्य ध्वनि को प्रत्येक जीवों की अपनी अपनी भाषा के अनुसार प्रस्तुत करते। जैसे वर्तमान में पार्लियामेंट आदि में वक्ता एक भाषा में बोलता है और मशीन जो हर सुनने वाला वहाँ पर श्रोता अपने कानों में लगाता है वह अपनी भाषा में उसको सुनता है। बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पर बिना किसी पौद्गलिक साधनों के द्वारा वहाँ मात्र देवों के द्वारा यह अतिशय किया जाता है। भगवान की सामान्य रूप से खिरने वाली उस दिव्य देशना को चाहे वह अनक्षरी हो चाहे ओंकार रूप हो उसको वह 718 भाषाओं में पूर्ण रूप से विभाजित करते। भले ही 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाएं वहाँ पर होती है पर उन भिन्न भिन्न भाषाओं का वर्णन हमें तीर्थंकर भगवंतों के अपेक्षा से समझना हो। किसी भी प्रकार से तीर्थंकर भिन्न भिन्न जो 24 तीर्थंकर होते हैं उन 24 तीर्थंकरों के निमित्त से कोई भिन्न भिन्न भाषाओं का निर्माण नहीं होता है। जो आदिनाथ भगवान के समय में 718 भाषाएं थी यानी 700 लघु और महा 18 भाषा, तो वही भाषा तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय में भी होती है। भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रवर्तन नहीं होता। हाँ, लघु भाषाओं में कुछ बोली में अंतर अवश्य देखने में आता है पर किसी भी प्रकार से 718 भाषाओं में तीर्थंकरों के अपेक्षा से कोई भी परिणमन बदलाव देखने में नहीं आता। इसलिए चाहे अर्धमागधी हो, प्राकृत हो या अन्य भी भाषा हो, ये सभी भाषाएं पहले भी तीर्थंकर के काल में थी, वही तीर्थंकर महावीर स्वामी के भी काल में थी। किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी अंतर नहीं था। ये किसी एक तीर्थंकर के काल में खिरने वाली भाषा या मात्र तीर्थंकर के काल में प्राप्त होने वाली विशेष भाषा ऐसा नहीं है, अपितु ये 718 महाभाषा और लघु भाषा के अंतर्गत ही जो पहले तीर्थंकर या उसके पूर्व के भी 24 तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि खिरती थी वही भाषाओं में वह खिरती है। इसलिए यह अर्धमागधी भाषा तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल की नहीं अपितु उसके पूर्व की होते हुए वही उसका यथार्थ निर्णय करने के लिए आपके लिए यही सम्यक समाधान। नमन जैन देवल, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि यदि मुनि महाराजों के कमंडल या पीछे को किसी प्रकार की हानि या क्षति पहुंचती है तो इसके लिए उन्हें क्या प्रायश्चित मिलेगा? नमस्ते। क्योंकि मुनिराजों के लिए पिछी कमंडल रूपी 2 ही उपकरण ग्रहण करने की, स्वीकार करने की आगम में आचार्यों ने आज्ञा प्रदान की और उनके निमित्त से यानी उस पिछी कमंडल रूपी उपकरण के निमित्त से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी असाधना होती है तो उसका प्रायश्चित भी उनके लिए लेना परम आवश्यक होता है। श्रावकों के लिए तो पाप कर्म निकलने के लिए कई सारे निमित्त होते हैं, उनकी घर संपत्ति आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, पर साधुओं के लिए पाप उदय में आने के लिए भी उनका स्वयं का शरीर, पिछी कमंडल, ये 3 ही उपकरण हुआ करते हैं जिसके निमित्त से उनके पाप कर्म उदय में आने की संभावना हुआ करती। और किसी भी प्रकार से चाहे स्वयं से हो या दूसरे से उस पिछी कमंडल की या शरीर की भी आसाधना हुई है तो परिपूर्ण रूप से उसके लिए उन मुनिराजों को प्रायश्चित ग्रहण करना परम आवश्यक ही हुआ करता है। पर उसके लिए क्या प्रायश्चित होता है,
किसके लिए कितना प्रायश्चित देना चाहिए, ये तो व्यक्तिगत रूप से वह आचार्य गुरु महाराज ही तय करते हैं। क्योंकि भले ही एक समान पाप करने वाला कोर्ट में पहुंचकर भी उसको समान रूप से कोई सज़ा नहीं मिलती, उसका कारण समझा जाता है, उसकी उम्र समझी जाती है, उसका विवेक, उसका ज्ञान आदि आदि अनेक कारण समझते हुए ही जज ये फैसला करता है कि अमुक व्यक्ति को इस कार्य की, इस पाप की क्या सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि एक सा पाप, एक सा कार्य करते हुए भी, एक सी गलती करते हुए भी जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार की सज़ा होती है। तो बिल्कुल यहाँ प्रायश्चित की भी विधा बिल्कुल ऐसी ही है कि एक समान पाप या एक समान गलती, एक समान असाधना होने पर भी किसको कितना प्रायश्चित देना चाहिए, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को और भी ज़्यादा, या जो कुछ भी है ये पूर्ण रूप से निर्णित करने वाले वे आचार्य भगवंत स्वयं होते हैं, जिनके पास वह प्रायश्चित ग्रंथों के विवेक के साथ ये भी ज्ञान होता है कि सामने वाला शिष्य, उसकी शक्ति क्या है, उसने गलती जान के की है, किसी को देख के की है, या क्या कैसा है, ये समझते हुए ही वे आचार्य भगवंत उस शिष्य को और उस कार्य को, उस गलती को, उस असाधना को आदि को समझते हुए ही निर्णित करते हैं कि इसके लिए क्या प्रायश्चित होता है। ये कोई विषय किसी श्रावकों को या किसी अन्य साधुओं को बताने का नहीं हुआ करता है, वह व्यक्तिगत गुरु शिष्य का ही अपना परस्पर का व्यक्तिगत कार्य हुआ करता है, जिस कारण से वह प्रायश्चित लेकर शुद्ध हुआ करते हैं। इसलिए सामान्य रूप से, सार्वजनिक रूप से यह विषय नहीं बताया जा सकता, वह गुरु और शिष्य का व्यक्तिगत कार्य होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रूपाली मिलिंद जोरापुरकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, फिर गुरुवर मुनिराज व्रती लोगों को दूसरों के श्रावक के और ही ऊपर ही व्रती लोगों का आहार भोजन कर लेते हैं, करना पड़ता है। मन बिगाड़ता है क्या? चौके चौके का फर्क पड़ता है क्या? और सामायिक में उसका फर्क आपको समझ में आता है क्या? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य है कि जीव पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। मात्र अन्न, पानी इतना ही नहीं, अपितु जीव का व्यक्तिगत भाव क्या है, वह आहार देने वाला व्यक्ति कैसा है, उसने बनाया हुआ भोजन, उसने वह भोजन बनाने के लिए एकत्रित किया गया धन, द्रव्य कहाँ से आया है, आदि आदि बहुत सारे निमित्तों का प्रभाव सामान्य रूप से जब एक श्रावक के परिणति में, परिणामों में समझ में आता है, तो फिर तो निर्ग्रंथ मुनिराज जो कि अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर निकले हैं, सामायिक स्वाध्याय, तप आदि करने में ही जिनका अधिकांश समय जाता है, उनके लिए भी ये पूर्ण रूप से समझ में आता है कि इन श्रावकों से प्राप्त हुआ द्रव्य जो आहार के निमित्त से हो या अन्य भी किसी उपकरण आदि के निमित्त से प्राप्त क्यों ना हो, उसका फल क्या होता है वे स्वयं महसूस करते हैं और उन्हें बहुत सहजता से समझ में आता है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि भोजन आहार ग्रहण करने के पूर्व उस द्रव्य की, क्षेत्र की प्रत्याशक्ति, नज़दीकता ऐसी समझ में आती है कि कई बार मुनिराज चौके में पहुंचते हुए ही, देहरी में पैर रखते ही समझ में आता है कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, आज ऐसा होने वाला है, आज कुछ विघ्न आने वाला है, आज स्वास्थ्य गड़बड़ होने की संभावना है। ये सामान्य रूप से मुनिराज आहार ग्रहण किए बिना भी मात्र उस क्षेत्र की परिणति को, स्वभाव को, वहाँ की वर्गणाओं को ग्रहण करते हुए समझ लेते हैं। साधु का काम ही पूर्ण रूप से मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के साथ सामायिक ध्यान, साधना आदि करने का होता है। तो ये परम सत्य समझे कि मात्र खाने पीने का ही नहीं, अपितु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का भी प्रभाव जीव पर अवश्य ही पड़ता है। जब एक सामान्य पौद्गलिक द्रव्यों पर किसी की खोटी दृष्टि पड़ती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि बड़ी पापड़ बनाते समय किसी अशुद्ध महिला की दृष्टि पड़ती है तो उसका रंग बदल जाता है,
है वो खराब हो जाती है। ऐसी बहुत सारी भोजन सामग्री जो कि पौद्गलिक है उस पर अशुद्ध दृष्टि, अशुद्ध व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तो नज़र लग के वह खराब हो जाती है। फिर तो वह धरती के देवता दिगंबर साधु है जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है, उनके जीवन में भी इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। और शायद आपने ये देखा होगा या महसूस किया होगा कि इसी के निमित्त से अक्सर साधुओं का स्वास्थ्य खराब होते हुए देखने में आता है। जैसे देने वाले के भाव होते हैं, जैसे उसने वह द्रव्य कमा के एकत्रित किया है, अगर किसी की हाय हाय प्राप्त करते हुए, किसी की चोरी चपाटी करते हुए, द्रव्य एकत्रित करते हुए उन्होंने दान में दिया है तो उसको वैसा ही फल मिलेगा। जो उसे ग्रहण कर रहा है उसके निमित्त से भी उसको वैसा फल मिलेगा। ये परम सत्य हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जीव के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अपने आप उस पर प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, देते समय अगर भाव अच्छे नहीं है, भले ही उसका द्रव्य अच्छा था, क्षेत्र अच्छा था, पर देने वाले के भाव अच्छे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि चौकों में परस्पर देते समय ईर्ष्या के कारण से या मैं दूंगा तुम दोगे, इस कारण से भी कभी बार भाव बिगड़ते हैं। तो उसका भी प्रभाव साधु की आहारचर्या पर, उनकी दिनचर्या पर, उनकी सामायिक तपस्चरण, स्वास्थ्य आदि पर अवश्य ही पड़ता है। ये धरती के देवता दिगंबर मुनिराज कोई आसमान से टपके हुए नहीं हैं। जब पुद्गल पर प्रभाव द्रव्य, क्षेत्र, काल का होता है फिर तो चेतन रूपी जो साधना और सामायिक में लीन है ऐसे साधुओं पर ऐसे भिन्न भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है। उसके निमित्त से ही उनका मन, उनके परिणाम, उनकी परिणति, उनका स्वास्थ्य आदि आदि भिन्न भी होते हुए, घटित होते हुए देखने में आता है। ये विवेक के साथ समझते हुए ही यह निर्णय करें कि जीवों के प्रत्येक कार्य में वह निमित्त नैमित्तिक संबंधों से युक्त ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।